अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। एक सवाल मैंने होमवर्क दिया था और उस सवाल में आपको कोई मसला नहीं होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि आप तक जो उसका सलूशन पहुंच जाएगा, जो पीडीएफ फाइल है, तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा। फिर भी अगर कोई मसला हो तो फिर डिस्कस कर लीजिएगा, बल्कि मैं फिर भी ना इसकी एक समरी बता दूंगा, लेकिन पहले मैं आज वाला काम पूरा करा लूँ। इसके बाद अगर तो टाइम बचा तो आज कर दूंगा, क्योंकि अभी ये जब मैं रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ तो यहाँ मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। वो आगे एक नमाज की ब्रेक है, फिर एक और रिकॉर्डिंग होनी है, तो इसलिए अगर आज इस क्लास में टाइम मिला तो इस क्लास में से, नहीं तो फिर मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में बता दूंगा। मैंने लास्ट टाइम बात यहाँ एंड की थी कि जो मेक और बाय डिसीजन है उसमें हम लोग एक ही प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन कर रहे हैं। अगर मैंने मेक और बाय डिसीजंस की हेडिंग दी थी और उसके बाद आगे उसमें मजीद क्या लिखा था, केस वन क्या कहा था, केस वन ना, हाँ। अब उसमें केस टू पे आते हैं कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स के लिए डिसीजन कर रहे हैं हम। केस वन मैंने बताया था कि हम लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट का डिसीजन कर रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं कि अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स का डिसीजन कर रहे हैं। केस टू, मल्टीपल प्रोडक्ट्स का डिसीजन है। ये भी फारे है यार, ये भी रखो, फेंक। मल्टीपल प्रोडक्ट्स का डिसीजन है। अच्छा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के डिसीजन के बारे में पहले इसका एक बैकग्राउंड समझ लें, फिर मैं वो दो चार लाइनें अंग्रेजी की भी लिख दूंगा। है मेक और बाय, लेकिन मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। एक बैकग्राउंड इसका समझ लें, फिर मैं यहां दो चार अंग्रेजी की लाइनों में वो बात लिख भी देता हूं। अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं 3 ABC, और प्रोडक्ट A, B और C अगर तीनों बनाएं तो इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि तीनों बना सकें। रिसोर्सेज क्यों नहीं है? हो सकता है मशीन आवर्स कम है, हो सकता है लेबर आवर्स कम है, जैसे हमने वो लिमिटिंग फैक्टर पढ़ा था। तो हम देखें कि अच्छा बना तो सकते नहीं है, चलो बाहर से खरीद के देखते हैं, मेक और बाय। अगर तीनों के तीनों ABC खरीदने में सस्ते पड़ रहे हैं, बनाने से खरीदना ज्यादा सस्ता पड़ रहा है, तो क्या करें? तो खरीदें। तो फिर बंद करें फैक्ट्री और खरीद के आगे बेचना शुरू कर दें। तो वो जो लेबर आवर्स और मशीन आवर्स लिमिटेड है हमारे पास, उसका मसला आएगा नहीं, क्योंकि हम बनाएंगे नहीं, खरीदेंगे। मल्टीपल प्रोडक्ट्स डिसीजन में मेक और बाय तब टेस्ट होगा, तब टेस्ट होना बनता है अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हों और उनका मेक सस्ता हो बाय से, यानी हम मेक ऑप्शन पे ही जाना चाहते हों, लेकिन लिमिटेशन की वजह से सारे प्रोडक्ट्स मेक ना कर सकते हों, तो फिर हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, कौन कौन से मेक कर लें, और जो मेक नहीं कर सकेंगे उनको बाय कर लेंगे। तो मेक और बाय डिसीजन अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स का है तो इसका बैकग्राउंड ये है कि यकीनन मेक ऑप्शन ही सस्ती होगी, और जब मेक ऑप्शन सस्ती होगी तो फिर हम सारे बनाना चाहेंगे। जब सारे बनाना चाहेंगे तो यहां पर फिर आपसे मिक्स हो जाएगा लिमिटिंग फैक्टर, यानी मेक और बाय लेकिन मिक्स हो जाएगा लिमिटिंग फैक्टर। तो यहां पर फिर हमें वही टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी जो लिमिटिंग फैक्टर में सीखी थी। अच्छा, अगर 3 प्रोडक्ट्स हैं जिनमें से एक बाय सस्ता है, बाकी दोनों मेक सस्ते हैं, तो वो जो एक बाय सस्ता है वो तो बाय करेंगे, वो निकल गया।
अब बाकी दो के लिए ये वाला टॉपिक है, यानी ये टॉपिक जो मैं यहां सिखाने लगा हूं वो है ही तब जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और उनका मेक ऑप्शन सस्ता है और हम मेक ऑप्शन करना चाहेंगे लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से सारी प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, तो हमें फिर इन प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन रैंकिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिमिटिंग फैक्टर में होता था। तो यही जो भी सब बताया, दो चार जुमले लिख देता हूं उसके, इसका बैकग्राउंड कह लें या इंट्रोडक्शन कह लें। मोर देन वन प्रोडक्ट्स are manufactured using a common factor and बल्कि ज़्यादा लंबा जुमला हो जाएगा। मेक ऑप्शन for these products is cheaper than buy option but all products can not be manufactured due to limiting factor problem। मोर देन वन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं कॉमन फैक्टर को यूज करके। मेक ऑप्शन इन प्रोडक्ट्स के लिए सस्ती है बाय ऑप्शन से, लेकिन सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं हो सकेंगे लिमिटिंग फैक्टर प्रॉब्लम की वजह से। मोर देन वन प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग अ कॉमन फैक्टर। मेक ऑप्शन फॉर दीज प्रोडक्ट्स इज चीपर देन बाय ऑप्शन, but all products cannot be manufactured due to limiting factor problem। Therefore, an optimum production plan is made using same techniques as studied in limiting factor decisions। Therefore, an optimum production plan is made using same techniques as studied in limiting factor decisions। Any excess demand which cannot be met by make option shall be met using buy option। ये कहानी है, ये सारी कहानी इधर ही रखें, ये दोनों नजर है।
असली कहानी। तो जिस तरह से हम लिमिटिंग फैक्टर डिसीजंस करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही हम प्रोडक्शन रैंकिंग करेंगे। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर मसला आ गया, और सारों की चूंकि मेक ऑप्शन अच्छी थी तो हम लोग प्रोडक्शन को प्रेफर कर रहे थे, लेकिन चूंकि लिमिटिंग फैक्टर मसला था तो हमें प्रोडक्शन की प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, और जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी उनको फिर हमें बाय ऑप्शन से पूरा करना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान के फिर स्टेप्स क्या होंगे? पहले क्या करते थे हम लोग? कैलकुलेट है, हम लोग पहले निकालते थे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अरे हम यही करते थे ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट, फिर हम उसको कन्वर्ट करते थे कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर पे, फिर उसकी बेस पे रैंकिंग करते थे, फिर रैंकिंग के मुताबिक प्रोडक्शन करते जाते थे जब तक कि रिसोर्स पूरा यूज नहीं हो। यही करते थे ना। मैं वो लिखता हूं भी यहाँ पर, अभी मैंने नहीं लिखा, लिखता हूं। एक प्रोडक्ट ए है और एक बी है, ये बिकता है 25 रुपए का, ये बिकता है 35 रुपए का। तो मेक किसको प्रेफर करें, ए को कि बी को? नहीं, चलें जी, इसको बनाने में हमें जो वेरिएबल कॉस्ट लगती है, वेरिएबल मेक कॉस्ट, इधर लगती है 18 रुपए और इधर लगती है 27 रुपए। 7 और 8। हाँ जी, आप किसको प्रेफर करें? अभी भी नहीं पता क्या करूं? और लिमिटिंग फैक्टर, इसको बनाने के लिए 1 घंटा लगता है, इसको बनाने के लिए भी 1 घंटा लगता है। चलें अब अब बी या ए? जब सिर्फ लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन था तो हम बिल्कुल ऐसे ही करते थे कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला और फिर कंट्रीब्यूशन पर आर करके कंपेयर कर लिया, क्योंकि बी बनाने में 1 घंटा लगाना हमें 8 रुपए कमा के दे रहा है, जबकि ए बनाने में 1 घंटा लगाना हमें 7 रुपए कमा के दे रहा है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हम इसको प्रेफर करते थे। लिमिटिंग फैक्टर में मसला क्या था? हम ये सारे प्रोडक्ट्स नहीं पूरे बना सकेंगे, तो चलो जितने बना सकेंगे उतने बना लेते हैं और बेच देते हैं, और जितने नहीं बना सके, जितने नहीं बना सकेंगे वो
हाँ लिमिटिंग फैक्टर में नहीं बनाएंगे, जब बनाएंगे नहीं तो बेचेंगे भी नहीं। यानी यहां पर हम अगर बी को ए पे प्रेफर करते थे और ए नहीं बनाते थे तो फिर नहीं बनता था, फिर बिकता भी नहीं था। चूंकि बिकता भी नहीं था इसलिए हम सेल प्राइस ले रहे होते थे इस कैलकुलेशन में। अब मेक और बाय, अगर हम बाय ऑप्शन पे जाते हैं तो ए का एक यूनिट मार्केट से ₹21 का मिलता है और बी का एक यूनिट मार्केट से ₹28 का मिलता है। हम बी बनाएं या ए बनाएं, इसका फैसला अब इस 8 और 7 की बेस पे नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बी बना के ए नहीं बनाते तो क्या हम ए बेच भी नहीं सकेंगे? मेक और बाय पे आ गया हूं मैं। अब खरीद के बेचेंगे, यानी बेच लेंगे हम, तो बी को बनाएं या खरीदें, ए को बनाएं या खरीदें, इस डिसीजन मेकिंग में अब सेल रेलिवेंट नहीं रही। क्यों रेलिवेंट नहीं रही? इसलिए कि हम उसको छोड़ नहीं रहे, हम बेच लेंगे। अगर बी बनाना प्रेफर करते हैं तो ए नहीं बनाएंगे, खरीद के बेच लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ना सिर्फ ट्रेडिंग से ही। तो बेचना सैक्रिफाइस नहीं होने लगा। अब पहले क्या होता था, बेचना सैक्रिफाइस होता था। हम लोग लिमिटिंग फैक्टर में अगर कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे होते थे तो फिर बेच भी नहीं रहे होते थे। लेकिन अब हम बेचना सैक्रिफाइस नहीं कर रहे होंगे, हम अगर कोई प्रोडक्ट बना नहीं रहे होंगे तो खरीद के बेच लेंगे। तो अब डिसीजन के लिए सेल करना रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि सेल तो इन एनी केस हो जानी है। अब हमें ए और बी में से चूज करने के लिए यह देखना पड़ेगा कि इन दोनों को मेक करना तो बहरहाल बेहतर है, लेकिन किसको मेक करने से ज्यादा बचत हो जाएगी। अगर हम इसको खरीदने की बजाय बनाते हैं तो हम कितना पैसा बचा रहे हैं? हम ₹3 बचा रहे हैं। हम ₹3 बचा रहे हैं, जबकि इसको खरीदने की बजाय बना लें तो बस सिर्फ ₹1 की बचत हो रही है। तो अब हमारा फैसला इस 7 और 8 की बेस पे नहीं होगा, इस 3 और 1 की बेस पे होगा। क्योंकि पहले हम लोग लिमिटिंग फैक्टर में अगर कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे होते थे तो बस जाया, फिर वो बिकता नहीं था मार्केट में, तो उसका चूंकि हम सेल ही नहीं कर पाते थे इसलिए कैलकुलेशन में सेल प्राइस इस्तेमाल थी। अब चाहे हम खरीद के बेचें चाहे बना के बेचें, बेच तो हमने लेना है, तो अब सेल तो हम सैक्रिफाइस नहीं करने लगे। तो अब हमने फैसला फिर इस 7 और 8 की बेस पे नहीं करना, हमने फैसला इस बेस पे करना है कि अगर हम बना रहे हैं तो ना खरीद के पैसे बचा रहे हैं ना, तो ए को खरीदने की बजाय बना लेने से ₹3 का फायदा होता है। 3 का कि 7 का? 3 का। 7 देखिए, 7 कंट्रीब्यूशन जरूर है, लेकिन हम अगर खरीद के बेचते, खरीद के तो हम ₹4 कमाते। बना के बेच रहे हैं तो खरीद के बेचते तो 4 कमाते, बना के बेचेंगे तो 7 कमा रहे हैं, तो ₹3 का फायदा हो रहा है ना। तो खरीदने की बजाय बना लेने में ₹3 का फायदा है, जबकि बी को अगर हम खरीद के बेचते तो ₹6 कमा लेते, ₹7 कमा लेते, और बना के बेचने से तो बस ₹1 का ही फायदा है। तो अब हमने डिसीजन इस 7 और 8 की बेस पे नहीं करना, इस 3 और 1 की बेस पे करना है। ये 3 और 1 दो नामों से बोल सकता हूं मैं। एक, इन दोनों की जो कॉस्ट में डिफरेंस है, 3 है, 1 है। दूसरा तरीका, अगर हम बाय करके बेचते तो कितना कंट्रीब्यूशन कमाते? ₹4। मेक करके बेच रहे हैं तो कितना कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं? तो हम मेक करके कितना एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं? ये भी 3। खरीद के बेचते तो ₹7 कमाते, बना के बेच रहे हैं तो ₹8 कमा रहे हैं, तो बना के बेचने से कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं? ₹1। तो इस एक्स्ट्रा कमाने को कहते हैं एक्सेस कंट्रीब्यूशन
excess contribution per unit of make option। यानी अगर हम मेक ऑप्शन पे चलते हैं तो कितना एक्स्ट्रा कमा रहे होंगे? एक्स्ट्रा किससे? बाय से। इसकी बेस पे हमने अब कैलकुलेशन करनी है फॉर ईच प्रोडक्ट। दूसरा स्टेप, कन्वर्ट दिस एक्सेस कंट्रीब्यूशन per unit into excess contribution per limiting factor। अच्छा, बाकी अब वो अगली दोनों बातें सेम है। रैंक प्रोडक्ट्स फ्रॉम highest to lowest on the basis of 2। और आखिरी, मैन्युफैक्चर products as per ranking until limiting factor is fully used। और लास्ट में लिख लीजिएगा, इसी स्टेप्स में ही लिख लें, बल्कि रहने दें, यहां लिख तो दिया मैंने, बस ठीक है, यहां मैंने लिख दिया, ये मैंने लिख दिया ना कि अगर हम मेक नहीं करेंगे तो फिर बाकी जो बच जाएगा वो बाय कर लेंगे। चलें, बस ठीक है, यहां लिख दिया, काफी है। तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान ऐसे ही बनेगा जैसे पहले पढ़ते थे, सिर्फ और सिर्फ फर्क ये पड़ा है कि हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे सवाल करने की बजाय एक्सेस कंट्रीब्यूशन पे सवाल करेंगे। और एक्सेस कंट्रीब्यूशन क्या है? दोनों ऑप्शंस की वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस ले लें या दोनों ऑप्शंस की कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस ले लें। दोनों बातें ठीक है, ये लिख लें, बात जबानी नहीं याद रहेगी। एक्सेस कंट्रीब्यूशन ऑफ मेक ऑप्शन का मतलब है दोनों ऑप्शंस की जो वेरिएबल कॉस्ट है उसका डिफरेंस ले लें। लिख देता हूं मैं ये बात आपको। ये जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है ये निकालेंगे आप वेरिएबल कॉस्ट बाय ऑप्शन की माइनस वेरिएबल कॉस्ट मेक ऑप्शन की। चाहे तो ऐसे कर लें या फिर कंट्रीब्यूशन मेक ऑप्शन का माइनस कंट्रीब्यूशन बाय ऑप्शन का। तो ये वही लिमिटिंग फैक्टर वाला ही है सारा कुछ, सवाल भी बिल्कुल वैसे ही करने हैं, बस सिर्फ फर्क इतना है कि अब हम एक्सेस कंट्रीब्यूशन को लेके चल रहे होंगे। वहां पर हम सिर्फ कंट्रीब्यूशन लेते थे, यहां पर एक्सेस कंट्रीब्यूशन लेके चल रहे होंगे।
देखना स्प्रिंग 17 है पास्ट पेपर में, एनके एंटरप्राइजेस। स्प्रिंग 2017 है। जी अच्छा, इसमें देखिए फिक्स्ड ओवरहेड्स की लाइन के सामने क्या लिखा हुआ? एलोकेटेड एलिमेंट ओवरहेड, नहीं, इससे ऊपर फिक्स्ड ओवरहेड्स। 50 ओवरहेड, जी, फैक्ट्री ओवरहेड, सॉरी। x1 के नीचे 16, ठीक है, x2 8, x3 8.5 और x4 5। ठीक है। एक सवाल है जो आसान सा ही है वैसे, चलें कर ही लेते हैं। स्प्रिंग 2017 अटेम्प्ट का सवाल है। स्प्रिंग 2017, स्प्रिंग 2017, जिनके पास पैक की बुक है उसमें पेज 416 पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 है, लेकिन जिनके पास पैक की बुक है उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है और एक लाइन गायब है। तो जिनके पास पैक की बुक है वो आइए पहले पैक की बुक पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 खोलें। उसमें टेबल में एक लाइन आ रही है फैक्ट्री ओवरहेड्स, और उसके सामने फिगर्स कोई नहीं लिखी हुई, तो ये फिगर्स मिस हैं। मैं आपको फिगर्स बता रहा हूं, वो लिख लें। पहले कॉलम में 16, फिर 8, फिर 8.5 और फिर 5। ये सवाल पढ़ लें, करते हैं बोर्ड पे। जिनके पास राइस की बुक है उसमें ये पेज 662 पे क्वेश्चन नंबर 4 है, एन के एंटरप्राइजेस। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। अभी तक डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल तो नहीं हुई? मुश्किल होनी है। सीवीपी मुश्किल है। कैसे पता मेक और बाय? रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि बताएं कितने बनाएं और कितने खरीदें, और सवाल में भी लिखा हुआ है दूसरी लाइन में कि चूंकि डिमांड बढ़ रही है और हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटी लिमिटेड है, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना इसको खरीदना शुरू कर लें। तो बताएं कितने बनाएं और कितने खरीदें। प्रोडक्ट हैं X1, X2, X3 और X4, और चूंकि हम लोगों ने अब एक्सेस कंट्रीब्यूशन निकालनी है तो दोनों की कॉस्ट का फर्क ले लेते हैं। सेल प्राइस इसलिए दी भी नहीं हुई। अगर हम बाय ऑप्शन पे जाते हैं तो X1 कितने का मिलेगा, X2 40, 34, 33। अगर हम बाय ऑप्शन पे जाते हैं तो ये, और अगर मेक ऑप्शन पे जाते हैं तो क्या क्या खर्चा होगा? मटेरियल कितना लगेगा? 20।
अच्छा, इसमें बहुत केयरफुल रहिएगा, सवाल में इसमें बच्चे जज्बाती हो गए, इग्नोर कर जाते हैं। ये पर यूनिट है ना, तो ये ना हो कि मटेरियल पर किलो दिया हो, इस पे बहुत ख्याल रखिएगा। तो पर यूनिट दिया हुआ, पर किलो दिया हुआ? पर यूनिट ही दिया हुआ है। कितना है? 20, आगे 28, 23, 22। लेबर 9, 5, 9, 8। और ये काम बचपन से करते आ रहे हैं आप, कि आपको FOH दिए हुए हैं, हमें सिर्फ वेरिएबल चाहिए उसमें से। तो अगर उसमें से फिक्स निकाल दें तो बाकी वेरिएबल बच जाएंगे। X1, X2, X3 और X4। टोटल FOH कितने दिए हुए हैं? 16, 8, 8.5, 5। और फिक्स्ड के लिए कहा हुआ है कि ओवरहेड्स लिंक्ड हैं मशीन आवर से, और लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि 1.5 रुपया पर मशीन आवर फिक्स्ड है। तो इनमें से मैं 1.5 माइनस कर दूं? नहीं, 1.5 पर आर है, तो करना ये है कि 1.5 रुपए को मल्टीप्लाई कर देते हैं कि हर एक को कितने आर्स चाहिए। इस पे बहुत होश रखा करिए, आसान सवाल बर्बाद कराएंगे। 1.5 रुपया इंटू कितने मशीन आवर्स लगेंगे X1 के लिए? 8। कितना? 12। 6, 7.5, तो पीछे रह गया वेरिएबल 4, 2, 1 और 2। तो मेक ऑप्शन आ गया 29 और 4 33, 35, 33 और 32। तो मेक और बाय में जो फर्क है वही एक्सेस कंट्रीब्यूशन है। 2, 5, 1, 1। ठीक है, इन दोनों कॉस्ट में जो फर्क है वो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है। और मशीन आवर्स चाहिए 8, 4, 5, 2। तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन पर आर हो गई 0.25, 1.25, पहली पोजीशन किसने हासिल की है? ये फर्स्ट आया है, ये सेकंड आया है, ये थर्ड आया है और ये फोर्थ आया। सेम लिमिटिंग फैक्टर वाला ही है।
यार ये था स्क्रीन में। अच्छा एक बार वापस आए अंदर, इसको एक बार देख लें और पॉज करके लिख लेना, मैं मिटाने लगा हूँ। चले वापस चले जाए उधर। हैं जी उधर पॉज करना। प्रोडक्शन प्लान, प्रोडक्ट यूनिट्स, machine hours required और बैलेंस। कितने बैलेंस से स्टार्ट होगा? मशीन आवर्स 50,000 टोटल अवेलेबल हैं। सबसे पहला नंबर X2, कितनी डिमांड है? 2000। तो कितने चले गए? 8000, बाकी रह गए 42। अगला नंबर आएगा X4 का, कितनी डिमांड है? 4500, 9000, बाकी रह गए 33000। अगला नंबर X1, X1 की डिमांड कितनी है? तो ये पूरे नहीं होंगे ना, तो इसको फिर बैलेंस करके निकालना पड़ेगा। 33,000 डिवाइडेड बाय 8, 4125। ये हो गया प्रोडक्शन प्लान। परचेज प्लान, प्रोडक्ट और यूनिट्स। इसमें कौन सा पहले खरीदें? है पहले कौन सा खरीदें, X1 या X3? X3 पहले खरीदें। हाँ जी, पहले X3 कर लें। पहले हम वो खरीदेंगे जिसकी दुकान करीब है, पर जो मर्जी खरीदें, अब क्या फर्क पड़ता है? जो मर्जी खरीदें, X1 खरीदना X1 खरीद लें, X3 खरीदना X3, इसमें पहले बात की तो बात ही नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? इसमें तरतीब थोड़ी है, बस जो मर्जी खरीदे। अच्छा, इसका एक एडवांस वर्जन है, वो आपका होमवर्क है, और एक सवाल मैं इसका और करा देता हूँ, मेक और बाई फिर खत्म है। एक सवाल करा देता हूँ मैं, और एक सवाल इसका एडवांस वर्जन। उसमें ये मसला था कि 1 यूनिट के लिए इतने किलो। अभी तो आपको सिर्फ मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है ना,
वो इससे ज़रा थोड़ा सा एडवांस है, वो आपका होमवर्क है। और एक सवाल मैं आपको अभी क्लास में और करा देता हूँ। होमवर्क है आपका देखो, उसमें स्प्रिंग 19 है, लिली प्राइवेट लिमिटेड है। ये है जनाब स्प्रिंग 2019 का सवाल है, लिली प्राइवेट लिमिटेड। और जिनके पास पैक की बुक है उसमें पेज 411 पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 स्प्रिंग 19 लिली प्राइवेट लिमिटेड हैज 2 फैक्ट्रीज, LPL मैन्युफैक्चर्स द प्रोडक्ट डेल्टा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पेज 411। और जिनके पास राइस की बुक है 660 पेज पे क्वेश्चन नंबर 1, ये इसका एडवांस वर्जन है। और ये आखिरी बार यही सवाल आया था, यानी स्प्रिंग 20 में भी नहीं आया और ऑटम 20 में भी, ऑटम 19 में भी नहीं आया। तो इसलिए अगर आ जाए तो देखें ये आसान है, लिमिटिंग फैक्टर आसान है। तो ये सवाल आपका होमवर्क है। एक सवाल मैं आपको और करा देता हूं अभी, मेक और बाय का। हो सकता है गाइड करके छोड़ दूं कि ये भी पूरा कर लेना, हो सकता है मूड हुआ तो पूरा करा दूं। आप पढ़ लीजिए। अच्छा हाँ, एक बात, इस सवाल में ये जो भी हमने यहां पर किया है, अगर इसमें कोई कमिटमेंट होती तो फिर उसको पहले रखते। तो सवाल ये है कि अगर इस सवाल में वो कमिटमेंट, जो होता था ना कि कमिटमेंट, पहले कमिटमेंट पूरी करनी है उसके बाद रैंकिंग पे आना है। अब मैंने कहा है कि अगर इसमें कमिटमेंट वाली बात आ जाती फिर क्या फर्क पड़ता, या कोई फर्क ना पड़ता? कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि हम इनकार थोड़ी करने लगे हैं उसको। अगर हमें कोई प्रोडक्ट खरीदना सस्ता पड़ रहा है, या कह लें कि खरीदने सस्ते की बजाय ये कह लें कि रैंकिंग में वो कम आ रहा है, तो उसको हम जबरदस्ती क्यों बनाएं, खरीद के दे देंगे। तो इसलिए अगर इस सवाल में मेक और बाय मल्टीपल प्रोडक्ट्स कहीं पर कोई कमिटमेंट आ जाती है तो कोई मसला नहीं है, हमारी इस प्रोडक्शन रैंकिंग में उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना। अनलाइक लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर में क्या करते थे, उसको पहले हम शामिल करते थे उसके बाद रैंकिंग करते थे। यहां पर कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम इनकार थोड़ी करने लगे, खरीद के दे देंगे। तो इसलिए अगर कोई प्रोडक्शन की कमिटमेंट आ जाती है, प्रोडक्शन की तो खैर कमिटमेंट नहीं होगी, उसी की होगी, सेल की होगी। तो अगर सेल की कोई कमिटमेंट है तो उसको अपने इस प्रोडक्शन प्लान में इग्नोर कर देना, क्योंकि वो तो समहाउ हमने मीट कर ही लेनी है। देखें, अगर तो क्लियरली पता चल गया है कि जो हमने लेबर हायर किए हुए हैं उनके साथ एग्रीमेंट है, हम तीनों प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग लाजमी करेंगे, 100 यूनिट्स तो बनाएंगे बनाएंगे, अगर तो इतना क्लियर कह दिया है कि पता चल रहा है कि प्रोडक्शन करनी करनी है, फिर करेंगे। मैं तो वैसे कह रहा हूं अगर कस्टमर का ऑर्डर आया हुआ है तो मसले नहीं है। चले एक सवाल और कर लेते हैं, और ये सवाल देखता हूं अगर पूरा करने का मूड हुआ तो पूरा कर दूंगा, नहीं तो आधा करके छोड़ दूंगा। ऑटम 14 अल्फा लिमिटेड है सवाल, देखो वहां पर। अल्फा लिमिटेड नहीं है, ऑटम 14 ABC। देखो कोई आई कैप क्वेश्चन करके या कहीं और हो। Alpha Limited AL manufactures and sells products A, B and C.
हाँ जी, नहीं है। अच्छा, ये ना राइस की बुक में नहीं है, तो मैं इसका सवाल पीडीएफ डाल देता हूँ। इसका सवाल मैं पीडीएफ आपको अपलोड कर देता हूँ और आप इसकी पिक्चर ले लें। ये बल्कि मैंने ना प्रिंट भेज दिया है, पेज ले आओ। चलें, ये पीडीएफ आप लोगों के पास अवेलेबल है, तो आप इस सवाल को पढ़ लें। जिनके पास पैक की बुक है, पेज 421, प्रैक्टिस क्वेश्चन 19, अल्फा लिमिटेड। और जिनके पास पैक की बुक नहीं है तो उनके लिए मैंने पीडीएफ में वो सवाल डाल दिया है। अच्छा, जिनके पास वो सवाल जो देख रहे हैं पीडीएफ वाला, उसमें पार्ट ए है, व्हाट आर दी नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस। ये ना एक थ्योरेटिकल पोर्शन है जो कभी कभार टेस्ट हो जाता है। मेक और बाय से रिलेटेड थ्योरेटिकल चीज है एक। इसके लिए आप
चाहे तो आईकैप की बुक से कर लें, चाहे इसी सवाल के सोल्यूशन से कर लें। मेक और बाय डिसीजन, आईकैप की बुक से बता देता हूं आपको। मेक और बाय डिसीजन के हवाले से एक टॉपिक पूछा जा सकता है, जो कि सवाल का पार्ट ए पूछा भी हुआ है, कि अगर हमने मेक और बाय डिसीजन करना है, यानी बनाएं या खरीदें, तो क्या नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं? नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स यानी रुपए पैसे के अलावा और क्या मसले हो सकते हैं? जैसे हो सकता है अगर हम खरीदें तो उसकी वो क्वालिटी ना हो, ये भी एक फैक्टर है। फिर इसके अलावा हो सकता है कि हम अगर बनाना छोड़ दें, खरीदना शुरू कर दें, तो हमारे वर्कर्स बुरा मान जाए। हो सकता है सप्लायर से अच्छे ताल्लुकात ना हो, वो बात बात पे तंग करना शुरू हो जाए। तो ये भी सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे ना। तो इनको कहते हैं कि मेक और बाय डिसीजंस के लिए नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस। इसके लिए अगर आप आईकैप की बुक से करना चाहें तो पेज नंबर 500 पे, पेज 500 आईकैप स्टडी टेक्स्ट पेज 500 हेडिंग 3.2 है, हेडिंग 3.2। चलें इस सवाल पे आते हैं। इस सवाल में तीन प्रोडक्ट्स हैं और ऊपर लिखा हुआ है कि कैपेसिटी चूंकि लिमिटेड है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि हम ऑलरेडी 100% कैपेसिटी पे चल रहे हैं ऑलरेडी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि कुछ यूनिट्स खरीदते हैं और कुछ इंपोर्ट करते हैं। अगर हम सारे के सारे इंपोर्ट पे शिफ्ट कर जाएं तो जितना अभी परचेज कॉस्ट है उतनी ही रहेगी या कम हो जाएगी? पॉइंट नंबर 2, कम हो जाएगी, क्योंकि वो सप्लायर कहता है कि वो हमें डिस्काउंट देगा। और अगर हम प्रोडक्शन प्रेफर करें तो प्रोडक्शन की भी कॉस्ट दी हुई है। तो ये मेक और बाय डिसीजन का सवाल हो गया, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट वाइज प्लान बनाना है, प्रोडक्शन का या इंपोर्ट का। वही बात होगी ना कि बताएं प्रोडक्शन करें कि इंपोर्ट करें, तो मेक और बाय हो गया ये। अब इसमें हमें तरीका वही है जैसे अभी किया था, वैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक अच्छी ट्रिकी बात ये थी कि इसमें आपको टोटल डाटा दिया हुआ है, आपको पर यूनिट करना पड़ेगा। उसमें बस होश चाहिए, मुश्किल नहीं है, बस होश चाहिए। चलें जी करता हूं, ए बी और सी। जो आपको इंपोर्ट की कॉस्ट सवाल में दी हुई है, ये हमारा बजट से डाटा उठाया हुआ है, और जितने यूनिट्स हमने इंपोर्ट करने का सोचा है ये इन्हीं की कॉस्ट दी हुई है ना। सबसे लास्ट लाइन देखें, ये जो टेबल दिया हुआ है ना, ये बजट है। ये जो बजट बनाया था, जरूरी नहीं हम इसको फॉलो करें, हो सकता है अच्छा ना हो, हम अब बेहतर वाला बनाने लगे। तो ये जो बजट बनाया हुआ है, इसमें जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, लास्ट, ये पर यूनिट लिखी हुई है टेबल की लास्ट लाइन, नहीं टोटल है, रुपीज इन मिलियन। और ये यकीनन उन्हीं यूनिट्स की होगी जो ऊपर इंपोर्ट के नाम सामने लिखे हुए हैं। तो अगर हम पर यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट से डिवाइड कर लें। अच्छा, अब हम बाय कॉस्ट निकालने लगे हैं पर यूनिट। बाय कह लें, इंपोर्ट कह लें, बाय कॉस्ट पर यूनिट। और देखें, मैं एग्जामिनर को बता रहा हूं कि मैं ये कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, देखिएगा। टोटल इंपोर्ट की कॉस्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय इंपोर्ट के यूनिट्स, ये भी सही है, इनटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया? देखें, जब हम बाय ऑप्शन को मेक ऑप्शन से कंपेयर कर रहे होते हैं, तो बाय ऑप्शन का यही मतलब है ना कि अगर सारे खरीदें तो कितने के मिलेंगे। जब हम लोग पर यूनिट बाय ऑप्शन को मेक ऑप्शन से कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या मुराद है बाय? अगर हम खरीदें तो क्या होगा और अगर बनाएं तो क्या होगा? सारे खरीदें या थोड़े से खरीदें?
सारे खरीदें, क्योंकि जब हम बाय को मेक से कंपेयर कर रहे हैं और बाय सस्ता है तो कितने खरीदेंगे, थोड़े से कि सारे? बाय सस्ता है, सारे खरीदेंगे। जितने अभी खरीदने का सोचा है उससे ज्यादा ही खरीदेंगे ना। तो अभी इस वक्त जितने हमने इंपोर्ट करने के सोचे हैं, अगर बाय ऑप्शन सस्ती हुई तो भी उतने ही इंपोर्ट करेंगे या सारे के सारे इंपोर्ट करेंगे? तो जब सारे के सारे इंपोर्ट करेंगे तो सप्लायर ने कहा है कि जब भी आपने प्रोडक्शन की परचेज की क्वांटिटी बढ़ाई हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। इसमें ट्रिकी पॉइंट ये है कि स्टूडेंट ये पढ़ेगा कि सर सप्लायर ने कहा हुआ है कि अगर इंपोर्ट बढ़ाई, कितनी बढ़ाई है तो नहीं बताया भाई, जितनी भी बढ़ाई, जितनी भी बढ़ाई। अगर हम बाय ऑप्शन की बात कर रहे हैं और बाय सस्ता हुआ तो क्या ए के अब भी हम सिर्फ 12,000 यूनिट्स इंपोर्ट करेंगे कि सारे के सारे करेंगे? जब सारे करेंगे तो इंपोर्ट क्वांटिटी बढ़ ही जाएगी ना, तो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो सप्लायर ने हमें डिस्काउंट ऑफर किए हैं वो जब डिस्काउंट मिल जाएगा तो परचेज कॉस्ट हमें सस्ती पड़ जाएगी ना। तो ये मैंने वो डिस्काउंट माइनस करके फिगर लिखनी है। ये फार्मूला समझ आ रहा है? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स पर यूनिट, और उसको मैंने डिस्काउंटेड कर लिया। चलें अब कैलकुलेट करके फिगर्स बताते जाएं। 68.4 डिवाइडेड बाय 12,000 पर यूनिट निकलेगा और उसका 0.85 कर लें। 0.85 क्यों? 15% डिस्काउंट। कितना पर यूनिट निकलेगा भाई? नहीं, पर यूनिट रुपीज। फिगर को बढ़ा लो ना, 68.4 मिलियन को 68,400,000 कर लो। नहीं नहीं, ये आंसर रुपीज में निकालना है। पर यूनिट रुपीज इन मिलियन तो बहुत छोटे नंबर हो जाएगा। 68,400,000 डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 0.85, 4845। 47 मिलियन यानी 47,000,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 0.9। 47 मिलियन डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 0.9। हाँ जी, फोर टू 30 26,880,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 0.88। टू 26,880,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 0.88। 5914। ये हो गई बाय कॉस्ट पर यूनिट। देखते हैं जनाब सही है कि नहीं। सही है यार। नहीं यार, नहीं, बोंगियां भी तो लगती है ना। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट दी हुई है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई है ना। पर यूनिट के लिए क्या करूं? डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन वाले यूनिट्स। अब इसके लिए प्रोडक्शन वाले यूनिट्स इस्तेमाल करना है, यानी आपको जो प्रोडक्शन की कॉस्ट दी हुई है, अच्छा फार्मूला ही लिख दिया मैंने, टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। चूंकि फिगर सारी गिवन है ना, तो पेपर मार्कर को इतना बता देना काफी है कि हम क्या करने लगे। तो हम क्या करने लगे? हम करने लगे डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स, बस।
डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन वाले यूनिट्स। यानी जब ए की कैलकुलेशन करनी है, ए की, तो 48 मिलियन प्लस 45 मिलियन प्लस 33 मिलियन, ये हो गया टोटल, और डिवाइडेड बाय 42,000, 30,000। तो यही सलूक बी और सी के साथ भी करना है। 4200 3850 ये दूसरे वाले का बताएं। एक्सेस कंट्रीब्यूशन है ना, बाय कॉस्ट माइनस मेक कॉस्ट। इसकी बेस पे रैंकिंग करनी है? नहीं। लिमिटिंग फैक्टर क्या है? चूंकि सवाल में डाटा मशीन आवर्स का है ना, तो इसलिए लिमिटिंग फैक्टर मशीन आवर्स। लेबर आवर्स का डाटा ही नहीं है, तो इसलिए मशीन आवर्स। मशीन आवर्स पर यूनिट कितने चाहिए ये तो नहीं बताए हुए। कैसे? टोटल बताए हैं प्रोडक्शन वाले आवर्स, तो डिवाइडेड बाय कौन सा यूनिट्स? प्रोडक्शन के यूनिट्स। टोटल आवर्स जो दिए हुए हैं डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन वाले यूनिट्स। जितने यूनिट्स प्रोड्यूस होने हैं उन्हीं में आवर्स लगने हैं ना, तो आवर्स को यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट आ जाएंगे आवर्स। टू 40,000 डिवाइडेड बाय 30,000, 225,000 डिवाइडेड बाय 25,000, 270,000 डिवाइडेड बाय 22,500, 12। तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन पर आर बन गया लास्ट वाला 26.17, 26.17, 42.22, 80.63। पहली पोजीशन हासिल की है इसने, ये सेकंड है और ये थर्ड। इधर ही रहिएगा। सॉल्यूशन ठीक है, ये है पूरा फ्रेम में। चलें इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इधर आ जाए। स्टार्टिंग पॉइंट कितना, टोटल कितने आवर्स अवेलेबल है?
अच्छा, टोटल कितने आवर्स अवेलेबल है ये नहीं बताए, लेकिन पॉइंट 1 में लिखा हुआ है कि हम 100% कैपेसिटी को इस्तेमाल करने वाले हैं, और ऊपर टेबल में जब आपको बता दिया कि कितने कितने टोटल आवर्स इस्तेमाल होंगे तो वही मैक्सिमम है ना, तो आप उन तीनों को ऐड कर लें, जो ए बी और सी तीनों के टोटल आवर्स लिखे हुए हैं वही 100% कैपेसिटी है, तो इन तीनों को ऐड कर लें तो ये टोटल मशीन आवर्स अवेलेबल आ जाएंगे 240 प्लस 225 प्लस 270। जी ए बनेगा, कितनी डिमांड है? 42,000। अब हम पूरे 42 बनाएंगे, बेसिक बजट हमने 30 किया था लेकिन हमने तो फायदा देखना है, तो 42,000 यही तो पूछा है सवाल में। 42 बनाएंगे, 8 घंटे के हिसाब से कितने घंटे लग जाएंगे? बाकी रह जाएंगे अगला नंबर आएगा बी का। बी की डिमांड कितनी? पूरी डिमांड 35 है ना, और कितने घंटे लग जाएंगे? 3 बाकी रह गए, और फिर नंबर आएगा सी का, और 84,000 में क्या यार, 84,000 में 12 के हिसाब से 7,000 बनेंगे। ये हो गया प्रोडक्शन प्लान और इंपोर्ट प्लान। तो हम सिर्फ सी इंपोर्ट करेंगे, कितने यूनिट्स? अच्छा, अब सवाल में सिर्फ प्रोडक्शन और परचेज का प्लान पूछा है। अगर इस सवाल का सॉल्यूशन आपसे पूछा होता कि टोटल प्रॉफिट भी निकाल दें तो क्या करते? तो हम इनके हिसाब से सेल्स लेते तीनों की, इन दोनों की तो कॉस्ट यही वाली होती, बस इसकी कॉस्ट तो यही पड़नी थी ना, क्योंकि दोनों तो मेक करने हैं। सी के इतने यूनिट्स पे ये कॉस्ट लगनी थी और इतने यूनिट्स पे ये कॉस्ट लगनी थी। नहीं नहीं, ये कॉस्ट लगनी थी। ये मैंने भी डिस्काउंटेड लिखी हुई है, तो फिर डिस्काउंट नहीं मिलना था, फिर पूरी पूरी जो कॉस्ट निकलती वो पड़नी थी, फिर उससे हमारे प्रॉफिटेबिलिटी निकलनी थी। दोबारा सुने, तीनों की सेल्स लेते, ए और बी चूंकि सब मेक हो जाएगा तो ए और बी की हम ये कॉस्ट लेते, सी जितने मेक होने थे, यार मेरे साथ चल रहे हैं इधर देखें ना आप, इतने हमने मेक करने थे और इतने हमने मेक करने थे, उस पर ये कॉस्ट लगेगी, और इतने इंपोर्ट कर रहे होंगे तो ये नहीं, ये तो डिस्काउंटेड है, ये डिस्काउंटेड है, हमें तो पूरी कॉस्ट पड़ती है ना, क्योंकि हमने इंपोर्ट बढ़ाने की बजाय कम कर लिए, ये बढ़ा दिए। हाँ जी, तो बढ़ा दी ना, तो बिल्कुल यही वाली कॉस्ट लगेगी, लेकिन आपने सोचे बगैर कहा था ना, यही कॉस्ट लगेगी। फिर सुन ले, सेल्स तीनों की, इन
अब मैं कहाँ था, बीच में वो राब्ता मुनक़ता हो गया था। मैं ये कह रहा था कि अगर इस सवाल में प्रॉफिट्स पूछे होते तो ए बी सी तीनों के टोटल डिमांड, टोटल प्रोडक्शन नहीं सॉरी टोटल डिमांड की सेल्स लेते, इन यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेते, इन यूनिट्स की इंपोर्ट कॉस्ट लेते, यही वाली डिस्काउंटेड ही होगी क्योंकि हम इतने सारे इंपोर्ट करेंगे तो डिस्काउंटेड तो होगी। ये सब कॉस्ट्स आ जाती हैं और फिक्स कॉस्ट चूंकि ऑलरेडी हम 100 कैपेसिटी पे रन कर रहे हैं इसलिए ये सारी फिक्स कॉस्ट ऐड कर देते और फिर प्रॉफिट निकल आता। पूछा नहीं था, वैसे कह रहा हूं अगर पूछा होता तो। चले, मेक और बाय खत्म है और वो जो सर्वर लिमिटेड मैंने डिस्कस करना था उसका टाइम नहीं मिला, फिर अगली क्लास में कर दूंगा इंशाल्लाह। और एक सवाल आपको मैंने स्प्रिंग 19 होमवर्क दिया है और मेक और बाय डिसीजन खत्म। मुस्कुराहट के हवाले से है, मुस्नद अहमद में रिवायत है सैयदना अब्दुल्लाह बिन अल हारिस बिन जज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।